हिंदू धर्म पाखंड का और इस्लाम धर्म कट्टरता का पर्याय बन चुका है आज के समय में। हिंदुओं पर तो मैं बात करती रहती हूँ, आज हम मुस्लिम समुदाय की बात कर लेते हैं। भाई आपके यहाँ पे एक चीज़ तो अच्छी है कि आपका अल्लाह एक ही है, हमारे हिंदुओं की तरह 33 करोड़ नहीं है और वो मस्जिद में रहता है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, अंतर इतना ही रहता है, वो भी मस्जिद में ही है। लेकिन आपका इस्लाम और आपकी कुरान आपको क्या कहती है? कभी आपने बहुत इस पर गहन अध्ययन किया है? आपकी कुरान का जो पहला शब्द है वो है इकरा, जिसका मतलब होता है पढ़ो। और जो आपका पहला पारा है कुरान का, वो ये कहता है कि वो बहुत मेहरबान और रहम दिल है। आपने तो इन दोनों की धज्जियां उड़ा के रख रखी हैं। शिक्षा से आपका कोई नाता नहीं दूर दूर तक। मदरसों में आप क्या सिखा रहे हो आप भी जानते हो, शिक्षा के नाम पे। और रहमदिल और वो कितने हो आप ये भी आप जानते हो। आपकी पहचान अभी आज के समय में क्या बन चुकी है? इस्लाम की पहचान, इस्लाम की पहचान कट्टरता, निर्दयता, क्रूरता, अनपढ़ता, बुद्धिहीनता, ये इस्लाम की पहचान बन चुकी है। जबकि इस्लाम ऐसा नहीं है, कोई कुरान ऐसा नहीं कह रही है कि आप लोगों का खून खराबा करो, आतंक के कैंप चलाओ, लोगों को बंदूक बांटो, कोई कुरान नहीं कह रही है। लेकिन आपने जिन आकाओं को आपने चुन लिया है, जो आका आपके धर्म का खाका बदल रहे हैं, आपको उनको बदलना पड़ेगा अपने इस्लाम धर्म को बचाना है। तो ईरान का हालत आप देख रहे हो अभी। ईरान 1979 से पहले उसका नाम पर्शिया था और वहां पर पूरा वेस्टर्न कल्चर था, बिल्कुल मॉडर्न था वो, और वहां पर महिलाओं को पूरी आज़ादी थी। 1979 में शाह का तख्ता पलट करके खोमेनी आ गया और पूरे कट्टरता को लागू कर दिया, इस्लाम की कट्टरता को। धर्म और राजनीति एक हो गए वहाँ पर। अब हालत आप देख सकते हो कि वहाँ पर क्या हालत हो चुकी है उस इस्लाम के नाम पर। ऐसे ही जहाँ जहाँ इस्लाम कंट्री है, यूरोप तो इतना घबरा गया है इस इस्लाम के नाम से, घबरा गया है, नफरत करने लगा है। वो जहाँ भी देख लेता है ना इस्लाम को मानने वाला, उसको नफरत पैदा हो गई है। ये आप लोगों ने अपना स्वरूप कैसा बना लिया, अपनी पहचान आप ऐसे कैसे बनाते जा रहे हो? आपका अल्लाह कभी नहीं कहता आपसे ये काम करने के लिए। ये आपने यहीं पे बहुत सारे अल्लाह पैदा कर दिए हैं। उन अल्लाहों को हटाओ जो यहाँ पे पैदा हो गए हैं। अल्लाह तो प्रेम, मैं कहती हूँ चाहे कोई अल्लाह हो, ईश्वर हो, सब प्रेम की बात करते हैं। नफरत और बंदूक की बात कौन करने लग गया? आतंक के नाम पर कैंप चला रहे हो आप लोग, लोगों को बंदूक बांट रहे हो, शिक्षा तो नहीं बांट रहे हो। तो कौन सा अल्लाह आपसे ये कहने आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं होगा अब खुदा का काम करते करते ऊपर जाओ, पता चले खुद को मिटाए खुदा के नाम पर, खुदा का आता पता नहीं। आपको इस पे बहुत विवेचना करनी पड़ेगी कि आने वाली संतति के लिए हम क्या देके जा रहे हैं, इस्लाम की पहचान क्या होती जा रही है। आपने अल्लाह को बनाया है, अल्लाह ने आपको बनाया है। मैं तो हिंदुओं से भी यही बात कहती हूँ कि किसने किसको बनाया है, पहले इसी बात पे विचार कर लोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई मेरे भाईजान और बीबी जान, प्रेम प्रेम की भाषा को अपनाओ। प्रेम 4 निकाह और 10 बच्चों वाला प्रेम नहीं, मानवता का प्रेम वाला। क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पर ध्यान दो। आप लोग क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हो। और ऐसा एक धर्म, अल्लाह में इतनी खूबी होनी चाहिए कि लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित हो। बंदूक की नोक पे खून खराब करके अपनी ओर आकर्षित करोगे, अपनी ओर लेके आओगे? या अल्लाह में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद लेके आए? आपकी कुर्बानी चाह रहा है आपका अल्लाह? कैसा अल्लाह है जो आपकी कुर्बानी चाह रहा है? उसमें इतनी अच्छाई होनी चाहिए कि लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित हों। आप ऐसा कर करके तो आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, अपने धर्म को ही खुद बदनाम का काम कर रहे हो। मैं तो हिंदुओं से भी यही बात कहती हूँ, क्यों अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो पाखंड फैला के? तो आप भी ऐसा काम क्यों कर रहे हो भाई? धर्म कभी भी नफरत नहीं फैलाता, धर्म हमेशा प्यार फैलाता है। और जिस किसी धर्म में नफरत आ गई, कट्टरता आ गई, वो धर्म के पथ से अलग हट गया। उसका मतलब वो एक ऐसा संप्रदाय बन गया जिसको कि शांति नहीं दंगा पसंद है। अब वो चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, जिसको दंगा पसंद है, धर्म से हट गया। आप इस पर विचार करना कि किसने किसको बनाया है।